हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिगार्डिंग। यानी जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो आपके पास यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। तो देखिए, अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो सिर्फ वाटर तो वाटर है, बॉईल हो रहा है तो एक नॉर्मल फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक फिजिकल चेंज है। दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये भी एक फिजिकल चेंज। ये तीनों के तीनों फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर एलपीजी को अगर आप जला दोगे तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन से अमोनिया, ऑक्सीजन, तो NO आपके पास बनेगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। किस तरह का रिएक्शन है आपके पास, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास ऐड हो रही है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपके पास हो गई। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H जो है वो ऑक्सीजन में जाके भी मिल रही है। क्लियर। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो गई, प्लस साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चेक होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है। तो नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ऑक्सीजन क्या होती है वहाँ पे ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसमें, ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीडेशन। और अगर आपके पास किसी में हाइड्रोजन ऐड होती है तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया है। क्लियर। डायरेक्टली वे में देखा जाए तो दोनों सही हैं, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और साथ में आपके पास ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्लियर। तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड जो है इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा आपके पास करेक्ट है। तो जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 एंड 4H2O, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, water is getting reduced, water is act as a reducing agent, water is act as a oxidizing agent। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। एड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन कर रहा है या जिसके साथ हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है ना। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है विच ऑफ द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। आयरन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गई, वाटर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया आपके पास यहाँ, ठीक है। वाटर इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं, ठीक है, वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट आयरन है यहाँ पे। तो इसीलिए जो वाटर है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे वर्क करेगा। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ठीक है, CaO के साथ जब आप वाटर को रिएक्ट करोगे तो एनर्जी निकलेगी निकलेगी। सोल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को पतला करते तो वो गर्म हो जाता है। वेपोरेशन ऑफ वाटर में हीट गेन होती है। सब्लिमेशन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है आपके पास। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके पास है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 वेकर हैं, उनमें लेवल दिया गया ABC, ईच कंटेन 25 ml ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4, NaCl जो उनमें ऐड किया गया है, ठीक है, ABC में। It was observed that there was an increase in temperature of the solution contain a weaker A, B, where in case of C, the temperature of the solution falls. Which of the following statement are correct? जैसे A एंड B में आपके पास क्या कह रहा है, जो टेम्परेचर वो राइज हुआ तो वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। A एंड B में एंडो हुई, एंडो तो होगी नहीं, ठीक है। C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर, तो नॉर्मली क्या बात कर रहा है कि C में क्या हुआ, वेयर एज इन केस ऑफ C, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन A एंड B राइज, कॉमा, वेयर एज इन केस ऑफ C टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल। इसमें फॉल हुआ है, वो ठंडा हो गया, यानी उसने गेन कर ली, उसने अपने अंदर ही ऑब्जॉर्व कर ली सारी की सारी, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ओके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanent permanganate solution. The light purple color of the solution fade and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? क्या किया आपने? डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ग्रेजुअली ऐड किया है बीकर के अंदर, जिसके अंदर एसिडिक और मैग्नेट सोल्यूशन है। तो लाइट पर्पल कलर जो फेड हुआ फिर डिसअपियर हो गया। तो जो KMnO4 है, पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, उसने क्या किया है? इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्साइड या ऑक्सीडाइज FeSO4। क्लियर? ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है Na2SO4 BaCl2। तो यहाँ पे देखो BaSO4 बन गया और NaCl एक वहाँ पे, ठीक है, चेंज। यहाँ पे देखो सिंगल है, ये सिंगल है आपके पास, ये भी सिंगल है, ठीक है। तो जो सेकंड है आपके पास, सिर्फ उसी के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। तो उसके में क्या हो जाती है आपके पास? सिल्वर डिकम्पोज हो जाता है तो सिल्वर क्लोराइड। ए जो है इसका राइट आंसर है। सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to form calcium hydroxide, accompanied by liberation of heat. The process is called lake of lime. Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water. Which of the following are true about shake of lime and the solution formed? ठीक है। इट इज एन एक्सोथर्मिक एंडो रिएक्शन। देखो एंडो तो होता नहीं, अभी आपने पीछे पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सो हो गया। पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन द 7। ये भी ठीक है क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो आपके पास 20 का राइट आंसर है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन? तो डी इसका राइट आंसर होगा, यानी सेकंड एंड फोर्थ, यानी प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Electrolysis of water decomposition reaction, the mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water 2:1 की रेशियो में क्या होती है? वहां से वो तेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन बताने हैं? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी नहीं होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in the place of lead nitrate? तो अब वहाँ पे lead acetate यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाले हैं, है ना। Which of the following gas can be used for store of fresh sample of oil for a long time? अगर आपको ऑयल को लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेव करके रखना है तो आप वहाँ पे हीलियम एंड जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, 2KClO3 हीट कर रहे हैं कैटलिस्ट, 2KCl एंड O2 आपके पास बन रहा है। फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनाई जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट वाली, इट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन? कौन सा जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है? हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ये कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, जस्ट उनकी जो स्टेज है वो चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of a reaction? The product involved in the reaction, so H2 plus O2 H2। okay, तो D इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कंबाइन होंगे, जस्ट नो एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो अलग अलग हो गए ना, टूट गए। तो एक ये कॉम्बिनेशन है और एक ये भी कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट कंबाइन होंगे। तो सी एंड डी जो है यानी सेकंड और थर्ड जो है इसका राइट आंसर। क्लियर। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड थे कि जब भी आपके पास, और ये बहुत बेसिक हैं, 10th क्लास के क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर दी गई है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।